बरसात का मौसम अच्छे अच्छे इंसान के मन में काम वासना जगा देता है। ऐसे में दिलफेक आशिक मिजाज लोगों का क्या कहना। निकिता जितनी तन्मयता से अपने प्रोजेक्ट को अंजाम दे रही थी, वहीं जतिन की निगाहें उसी के ऊपर टिकी हुई थी। उसकी खूबसूरती में डूबकर जतिन के ऊपर शराब का नशा कुछ और ही ज्यादा चढ़ गया। बस निकिता, यू आर लुकिंग फैबुलस। तुम्हारी आंखें कितनी गहरी और काली हैं, जो देखे वो उसी में खो जाए। सच में सर, आप सच कह रहे हो या मजाक कर रहे हो? निकिता को अपनी बातों में इंटरेस्ट लेते देख जतिन उसके और करीब आ गया और उसका हाथ अपने हाथों में लिया। सच कह रहा हूं निकिता, तुम्हारी आंखें। जतिन निकिता से बोल ही रहा था कि अचानक अपनी जगह से पीछे हट गया। निकिता का चेहरा बदल चुका था। खूबसूरत चेहरे की जगह एक जला हुआ चेहरा था। आंखों की जगह गड्ढे। पूरा शरीर बहुत भयानक लग रहा था। क्या हुआ? अब मेरी आंखों में डूबने का मन नहीं कर रहा है क्या? जतिन हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन मिस्टर प्रणव मालिया का इकलौता बेटा था। मिस्टर मालिया अपने काम के लिए जितने डेडिकेट थे, उनका बेटा उतना ही लापरवाह दोस्तों की संगत कह ले या पिता की दौलत का नशा, हर वक्त पार्टी, शबाब और शराब में डूबा रहता था। ऐसी कि एक रात जब वो एक पब में बार डांसर के साथ बदतमीजी कर रहा था, तो उसकी कुछ तस्वीरें पेपर में भी छप गई थी। जतिन, ये सब क्या है? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी इन हरकतों से हमारे बिजनेस को कितना बुरा असर पड़ता है? आज ये खबर जो अखबार में छपी है, उसके बारे में कंपनी के शेयर होल्डर को क्या जवाब दूंगा? ओह चिल डैड, आप खामोखा इतना परेशान हो रहे हैं। ये सब कुछ तो न्यूज़पेपर वालों का पब्लिसिटी स्टंट है। हमारी पर्सनल लाइफ को भी पब्लिक कर देते हैं। तुम बिजनेसमैन प्रणव मालिया के बेटे हो, तुम्हारा कुछ भी पर्सनल नहीं है। हमारे बिजनेस राइवल हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि कब हमसे या हमारे परिवार से जुड़ी कोई बात उनके हाथ लगे और हमारे शेयर के दाम कम कर दे। बहुत हो गई लापरवाही। अब कल से तुम बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो ताकि तुम्हारा ध्यान सही दिशा में लगा रहे। आप लोग मेरी जिंदगी में दखल नहीं दे सकते डैड। मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दे रहा हूं, बल्कि नई दिशा दे रहा हूं। अब कोई बहस नहीं सुनना चाहता। कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो, समझे? जतिन का ऑफिस में पहला दिन है। सभी उसका ऑफिस में वेलकम करते हैं। हेलो एवरीवन, मीट माय सन जतिन, ही इज योर न्यू एचआर। जतिन सोच कर आया था कि उसे आते ही कंपनी में बोर्ड मेंबर्स में शामिल कर लिया जाएगा, मगर उसके पापा ने उसे एचआर जैसा पोस्ट थमा दिया। वो हैरानी से उनकी ओर देखने लगा और फिर गुस्से में अपने पापा के कैबिन में जाकर बैठ गया। जतिन, क्या हुआ? नाराज क्यों? डैड, आपने मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया था? हाँ, बोर्ड मेंबर ना सही पर एचआर जैसी पोस्ट क्यों? कम से कम मेरी ना सही, लेकिन अपनी इमेज का तो ख्याल करते। बेटा, मैंने मेरी इमेज का ख्याल रखकर ही तुम्हें एचआर की पोस्ट दी है, वरना तुम तो मेरे ऑफिस में पियोन बनने के भी लायक नहीं। इसीलिए चुपचाप अपना काम करो, समझ गए? और हाँ, अपनी सारी बुरी आदत मेरे ऑफिस के बाहर ही छोड़कर आना। यहां पर मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए। अपने पिता से नाराज जतिन ऑफिस में काम संभालने लगा, मगर अभी भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। ऑफिस में अपने कलीग से छेड़खानी करना उसकी आदत में शुमार था। लड़कियां अक्सर उससे दूरी बनाकर रहती, मगर कुछ लड़कियां उसके पिता के नाम और शोहरत के कारण उससे दोस्ती करने के लिए उसके आगे पीछे घूमती रहती और वो उनकी मासूमियत का फायदा उठाता था। उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की रिंकी, जो मिस्टर प्रणव की सेक्रेटरी भी थी। रिंकी जितनी ब्रिलियंट थी, उतनी ही दिखने में खूबसूरत थी। दुबली पतली, तीखे नए नक्श, खिलता हुआ कलर। जब वो साड़ी या सलवार सूट पहनकर तैयार होती तो हर कोई उसे देखता ही रह जाता। वो भी मन ही मन जतिन को पसंद करने लगी थी। जतिन भी उसकी मासूमियत का फायदा उठाना चाहता था। मिस रिंकी, आज ऑफिस में ढेर सारा काम है। आप ऑफिस आवर्स के बाद क्या मेरे कैबिन में आ जाएंगी? मुझे कुछ काम है, मैं आपको काम समझा दूंगा। यस सर, श्योर, मैं आ जाऊंगी। ऑफिस के सभी लोग जा रहे थे। रिंकी अभी भी अपने टेबल पर बैठकर कोई फाइल का काम निपटा रही थी। उसकी दोस्त मोना उसके पास आई और बोली, यार रिंकी, क्या कर रही है? चल, सब लोग चले गए हैं, ये थोड़ी सी फाइल बाकी है और उसके बाद सर ने ओवर टाइम करने के लिए अपने केबिन में बुलाया है। तू चल, मैं बाद में आ जाऊंगी। ओवर टाइम ही करना, कुछ और मत करने लग जाना। यार मोना, तू भी ना कुछ भी बोलती है। ये ऑफिस है,
चल जा, कल सुबह मिलते हैं। मोना के जाने के बाद रिंकी अपने आसपास देखने लगी। ऑफिस में कोई भी नहीं था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। रह रहकर बिजली चमक रही थी। बादलों की गूंज अंदर कैबिन में भी सुनाई दे रही थी। बिजली के कड़कने से होने वाली आवाज सुनकर रिंकी के चेहरे पर डर आ गया था। वो धीरे धीरे जतिन की कैबिन की ओर बढ़ने लगी। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया और अपने दुपट्टे को संभालते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा